हेलो बच्चों, वेलकम टू एस कोचिंग क्लासेस। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिवीज़न मीन्स भाग। चलिए 2-3 एग्जाम्पल लेकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब कैसे होते हैं। यदि आपको कुछ इस तरीके से दिया हो, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये आपका सवाल दिया हो और बोले आपको कि 2 से भाग करिए और आपको बिल्कुल भी नहीं आता भाग कि कैसे करेंगे इसको। तो देखिए बहुत इजी होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। हम लोगों को हमेशा यदि ये एक अंक है तो अंदर भी एक ही अंक लेना होता है। यदि ये जो 2 है, ये अंदर वाले का जो ये 4 है और ये जो 2 है, यदि 4 बड़ा है 2 से तब तो एक ही लेंगे। यदि अंदर वाला बाहर वालों से छोटा होता है तब 2 लेते हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये 4 है तो हम लोगों का 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 4 आए या तो 4 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 आ जा रहा है तो लिख देंगे 4 में से 4 गया 0। अब देखिए जहाँ घटा हुआ है उसी के एकदम ठीक नीचे 6 उतर आएगा। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 6 आ जाए। तो 2 त्याई 6, कट गया ये भी। अब देखिए 2 अपना उतर आएगा। ठीक है, बारी बारी से सब लोग अपना उतर आते हैं नीचे। अब हम लोगों को 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 2 ही आ जाए। तो 2 एकम 2, कट गया। अब ये देखिए ये 1 उतर आएगा, लेकिन 2 जो है वो 1 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है। तो कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ाने के बाद इस 4 को भी उतार लेते हैं। किसी भी संख्या को यदि नीचे उतारना हो एक्स्ट्रा तो हम लोग ऊपर एक 0 लगा के नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए अब 2 का पहाड़ा हम लोगों को ऐसा पढ़ना है कि 14 आ जाए। तो 2 सत्ते 14, ये हो गया। ये आपका हो गया बच्चों। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, 3 देखते हैं। यदि अंदर वाला छोटा हो तब क्या करेंगे। जैसे कि इसको देखिए और इसको देखिए, 3 बड़ा है लेकिन 2 छोटा है। तो जो 3 है वो 2 से नहीं जाएगा तो 2 ले लेंगे। अब 24 हो गया। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 24 आए या 24 से कम आए, ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा ले लेंगे तो फिर नहीं घटा पाएंगे, हमेशा कम ही लेना रहता है। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 24 आ जाए। 3 अठे बच्चों कितना होता है, 3 अठे होता है 24। लिख दीजिए, ये दोनों लोग कट गए। अब ये 6 अपना नीचे आ जाएगा जैसे उतरता है, नीचे आ गया। अब 3 का पहाड़ा हम लोगों को ऐसा पढ़ना है कि 6 आए। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कट गया। अब 7, एक अंक हमेशा अपने आप उतरता रहता है। यदि 2 लोगों को उतारना है तब तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों को 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। यदि 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा जो कि 7 से बड़ा है। हम लोगों को बोला है 7 से छोटा रहना चाहिए। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो 7 में से 6 गया 1 आ गया और ये 9 है वो भी नीचे उतर आया। अब हम लोगों को 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 19 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21 ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 छक 18, 1 में से 1 घट गया, 9 में से 8 गया 1, हो गया ये। ठीक है, एक और मैं करके आपको दिखाती हूँ। एक और आप देख लीजिए, बड़ी संख्या में देखिए तो 9 का देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए जो 9 है वो सिर्फ और सिर्फ यदि 4 से लेकर जाएं तो नहीं जाएगा क्योंकि जो 4 है वो 9 से छोटा है। तो हम लोग 2 ले लेते हैं।
ठीक है। अब हम लोगों को 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 48 से छोटा आए या फिर 48 ही आए। तो 9 के पहाड़ा में तो 48 नहीं आता है, तो 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि इससे छोटा ले आना है। तो 9 पचे 45 और 9 छक 54 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 पचे 45। 8 में से 5 गया 3 और ये 4 कट गया और ये 4 जो है ऊपर का नीचे चलाया। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 34 आए। तो पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45 ज़्यादा हो जाएगा और 9 चौक 36 भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 त्रिक 27 लेके जाएंगे। 4 में से 7 नहीं जाएगा, इस 3 से मांगेगा, 3 अपना दे देगा, 1 रुपया दे देगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया 7 और ये 3 इसको दिया था 1 रुपया, तो इसके पास 2 बचा, 2 में से 2 गया। अब देखिए 7, 4 के बगल में क्या है 9, 4 तक उतारे थे तो 4 के बगल में 9, 9 अपना नीचे चलाया। अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना जाए, तो पढ़िए 9 का पहाड़ा। 9 8 72 और 9 9 81। 72 देखिए बच्चों चला जाएगा, तो 9 8 72। 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा और ये 7 7 से कट गया। इसके बाद क्या है 3 है, तो 3 चलाया। अभी भी देखिए बच्चों 9 8 72 चला जाएगा क्योंकि 73 है, तो 9 8 72। 3 में से 2 गया 1 और 7 में 7 गया 0। 3 के बाद 2 है, अब ये 2 उतरेगा। 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा न जाए, तो 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो रहा है जो कि 12 से बड़ा है, तो हम लोगों को एक बार ही जाना पड़ेगा। 9 एकम 9। अब 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा और अंतिम में देखिए 1 है, तो इसको भी नीचे उतार देंगे। ठीक है। अब हम लोगों को 9 का पहाड़ा पढ़ना है कि 31 से ज़्यादा ना जाए, तो पढ़िए 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 9 त्रिक 27। देखिए 1 में से 7 नहीं जाएगा, ये 3 दे देगा 1 रुपया, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 7 गया 4 और ये 2 में से 2 गया खत्म। ये हो गया आपका आंसर। यदि आपको सवाल इस तरीके से दिया हो, ये देखिए भाग का साइन है और बोल दिया हो कि 2 से भाग करिए, तो आपको बराबर पे कैसे लिखेंगे इस तरीके से। इसको हम लोग कहीं रफ में, चलिए इधर देख लीजिए, इधर ही ऐसे 2 से भाग दे देंगे। अब तो आपको बच्चों आ गया होगा 1 अंक से। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 आ जाना चाहिए, तो 2 दूनी 4 कट गया। 2 का पहाड़ा पढ़ना है 9 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 चौक 8 हो गया। 8 9 में से 8 गया 1 और 2 उतर आया, तो 2 छंग 12 सब कट गया और 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये भी कट गया। 1 आया है, 1 2 से नहीं जाएगा, 1 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए। अब लिख दीजिए 2 पंचे 10, कट गया। ये यहाँ पे जो आंसर आएगा बच्चों वही बराबर के लिखना है। यही अपना आया है आंसर। ऐसे ये सब हो गए 1 अंक का भाग, इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक ही लोग हैं ना, यहाँ पे भी देखिए एक ही लोग हैं, तो इसको बोलेंगे 1 अंक का भाग। अब चलिए हम लोग 2 अंक का भाग देखते हैं कि 2 अंक का भाग कैसे होगा। ठीक है। आपको यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों, या आपको ना समझ में आया फिर भी। चलिए 2 अंक का भाग देखिए। एक तो ये होता है कि जिसमें आपको पहाड़ा याद हो उसको एक करके हम दिखाते हैं, और एक जिसमें आपको पहाड़ा नहीं याद हो। ठीक है। तो 12 का पहाड़ा जैसे मान लीजिए आपको याद है, तब भाग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, तो इसमें भी हम लोग 2 ही लोग लेंगे। यदि 2 लोग हैं, 2 अंक हम लोग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर वाले से छोटा ही हो रहा है, तब हम लोग 3 अंक ले लेते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए 12 का हम लोगों को ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 48 से ज़्यादा ना जाए,
तो पढ़ते हैं 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो यहाँ लिखते हैं 12 चौक 48। 4 में से 4 खत्म हो गया और 8 से 8 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 तो नीचे आ गया, एक ही हमेशा आता है नीचे। अब जो 12 है वो तो 3 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब तो नहीं जा पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 लगा के इस 4 को भी नीचे ले आएंगे। अब आराम से चला जाएगा 12 पहाड़ा में। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को 12 पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 34 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। देखिए 34 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 12 दूना 24। इस 4 में से ये 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और 4 के बाद क्या है 6, तो ये अपना 6 नीचे उतर जाएगा। ठीक है, यदि बीच में देखिए आप दोनों लोग सेम है और घटा रहे हैं तो 0 ही लिखिएगा, ये नहीं कि इस क्रॉस का साइन बना दें। ये बनाएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं बनाना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस का साइन बनाया ना, ये सिर्फ लास्ट में रहता है तभी करते हैं। यदि बीच में यदि घटा रहे हैं और पूरा पूरा खत्म हो जा रहा है तो 0 ही लिखेंगे बीच में। ठीक है, अब हम लोगों को 12 पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 106 से ज़्यादा ना जाए। तो चलिए पढ़िए, 12 पहाड़ा ऐसा पढ़िए और बताइए कि 106 से ज़्यादा ना जाए। तो देखिए 12 नौइयाँ 108 होता है और 12 अट्ठे 96 होता है। तो 108 तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 106 ही है, तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए यहाँ पे भी देखिए सेम सेम है, तो हम लोगों को क्रॉस का साइन नहीं लगाना है। हम लोग को क्या लगाएंगे, 6 में से 6 चला गया, 0 आ गया, 10 में से 9 गया 1, और 6 के बाद क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब हम लोगों को 12 पहाड़ा पढ़ना है ऐसे कि 102 से ज़्यादा ना जाए। तो फिर भी वही है, 12 नौइयाँ 108 और 12 अट्ठे 96, तो 108 ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ 102 ही है, तो 12 अट्ठे 96 जाएंगे। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96। देखिए ये 2 इस 6 से नहीं जाएगा, इस 10 इसको 1 दे देगा, तो क्या हो जाएगा 12, और 12 में से 6 गया 6, और ये जब इसको ही दिया था तो इसके पास 9 ही रुपया बचा है, क्योंकि 10 रुपया था तो 1 दे दिया। अब 2 तक उतारे थे, 2 के बाद क्या है 1, तो यहाँ पे 1 उतार देंगे। ठीक है, अब हम लोगों को 12 पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 61 से ज़्यादा ना जाए। तो 12 पंचे क्या होता है, 12 पंचे होता है 60। 1 में से 0 गया तो 1 ही आ गया, और यहाँ भी 1 ही है। अब आप यहीं पे छोड़ सकते हैं बच्चों अपना सवाल, या फिर आप इसको और सॉल्व करना हो तो दशमलव में लगा कर करिए। दशमलव वाला भाग हम लोग कभी और सीखेंगे, आज हम लोग बस सिंपल भाग सीखते हैं कि कैसे करते हैं। और रही इसको लिखने की बात, तो अब यदि आपको सवाल, इसी सवाल को यदि ऐसे आपको दिया हुआ है कि इस तरीके से बोला है कि भाग करके बताइए, और आपको ये जो आंसर आया वो लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए जिसको भाग देंगे उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जितनी बार भाग देंगे, मतलब इतनी बार हम लोगों ने पहाड़ा पढ़ा है, तो उसको इधर साइड में लिखेंगे, और जो शेष वाला आ जाता है उसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पे लिख देंगे, यही आया अपना, यहाँ से लिख देंगे, इसको पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा आ गया बच्चों, कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख देंगे, हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये वाला तो हम लोगों को भाग आसानी से आ गया, क्योंकि हमें इसका टेबल याद था। और जब टेबल ना याद हो तब कैसे करेंगे भाग, चलिए देखते हैं। इस पेज पे देखते हैं कि जब हम लोगों को टेबल ना याद हो तब हम लोग कैसे करेंगे। तो किसका हम लोग ले ले बच्चों, आप ही बताइए। 23 का ले ले, 23 का। किसी को 23 का टेबल तो याद नहीं होता, सबको 20 तक ही याद होता है। चलिए 23 का ही ले लेते हैं। ठीक है, 23 का लेके आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा।
तो देखिए जैसे उसमें लिए थे वैसे इसमें भी लेंगे। इसमें भी पहले 2 लोगों को देख लेंगे। तो देखिए 23 और यहाँ पे क्या है 49 है, तो 49 तो बड़ा है तो आराम से 23 से चला जाएगा। छोटा रहता तो 3 लोगों को लेते, फिलहाल 2 लोग चले जा रहे हैं तो ठीक है, हम लोगों को हो गया, मिल गया। अब हम लोगों को पता लगाना है कि कितनी बार जाएगा। तो देखिए इसका लास्ट और इसका लास्ट पहले देख लेते हैं। तो यदि 2 बार हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का तो 2 दूनी 4 आराम से आ जाएगा, और 3 का भी पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 भी आ जाएगा, तो इससे छोटा ही आएगा। तो 2 बार ले जा सकते हैं। 2 दूनी 4, देखिए इधर 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 3, और 4 में से 4 खत्म हो गया। अब देखिए 9 के बाद क्या है 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अभी हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़े थे तो 46 आया था, और ये तो 36 ही है, तो हम लोग एक ही बार ले जाएंगे। 23 एकम 23, 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, और 6 के बाद देखिए क्या है 8 है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों को ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 138 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यदि देखिए यहाँ से हम लोग मिलाएं तो हम लोग 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो आराम से चला जाएगा, लेकिन यदि हम लोग 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है। यदि हम लोग 3 का भी पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 छक 18 के 8 हो जाएगा, हासिल हासिल 1 हो जाएगा, कैरी उसका 1 हो जाएगा, और 2 छंग 12, 12 और 13। यहाँ पे जो लिखते हैं यहाँ पे हम लोगों का ये 6 बार आराम से चला जाएगा। चलिए देखिए इसका हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ करके यहाँ लिखते हैं। तो 2 छत्रिक 18 के 8, हासिल लगा 1, हासिल मान लीजिए 1 लग गया है, और 6 दूनी 12, 12 और 1 13। ये तीनों बच्चों देखिए कट गए हैं। अब तीनों कट गए हैं। अब 8 के बाद क्या था 2 था, तो 2 ही तो आ गया है। तो लेकिन जो 2 है वो तो 23 से छोटा है ना, तो 23 तो इसको काट नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बगल में 4 है तो 0 बढ़ाएंगे और इस 4 को भी नीचे उतार लेंगे। हमेशा यदि हम लोगों को एक अंक ज़्यादा उतारना रहता है तो हम लोग 0 बढ़ाते हैं और एक नीचे उतार लेते हैं। तो अब 24 हो गया, और देखिए ये 23 से बड़ा भी है। यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, तो एक बार ले जा सकते हैं। 23 एकम 23, घटा दीजिए 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 0, यहाँ पे देखिए 6। अब देखिए बच्चों जो 23 है ये 16 से बड़ा है तो नहीं जा पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे फिर एक 0 लगाएंगे और इस 6 को भी यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इस 6 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करते हैं। अब हम लोगों को ऐसा टेबल पढ़ना है कि 166 से ज़्यादा ना जाए। हम लोगों को पता कैसे चलेगा, तो हमेशा देखिए बच्चों हम लोगों को पहले इसको मिला लेंगे। यदि 8 बार हम लोग लेके चले, 8 बार लेके चलेंगे तो 2 8 16 तो आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये 3 भी साथ में है, तो 3 का भी पहाड़ा यदि हम लोग 8 बार पढ़ेंगे तो 8 त्रिक 24 आएगा, और जो इसका 2 हासिल लगेगा इस 2 में जब जोड़ेगा तो ये 16 जो है वो 18 बन जाएगा, जो कि इससे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसको 8 बार नहीं लेके जाते, हम लोग इसको 7 बार लेके जाते हैं। देखिए 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक है, 7 त्रिक 21 हासिल लगा 2, और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो गया 16 हो गया, आराम से चला गया। देखिए आप देख लीजिए, तो 6 में से 1 गया 5, और देखिए ये सब अंतिम में है। 6 में 6 गया ख़त्म, 1 में से 1 गया ख़त्म, 6 के बाद क्या है 2 है। अब हम लोगों को इसका पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 52 से ज़्यादा ना जाए। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या है 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 दूनी 4 ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी 2 ही बढ़ जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए तब देखिए 12 में से 6 जाएगा, क्योंकि ये इसको दे देगा हासिल। 2 में से 6 तो जा नहीं पाएगा, तो इससे मांगेगा तो ये दे देगा, तो 12 में से 6 गया 6, और ये इसको दे दिया था तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 कट गया। अब देखिए हम लोग 2 तक उतार चुके थे, उसके बाद 1 है। अब हम लोगों को 23 का पहाड़ा पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना जाए। तो देखिए यदि हम लोग
पहला पहला मिलाएं तो 6 है और उसका 2 है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 आराम से आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग 3 का पहाड़ा बच्चों 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो जो है यहाँ पे 1 है, और जब हम लोग 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि 1 से बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 बार नहीं लेके जाएंगे, इसको 2 ही बार लेके जाएंगे। ठीक है, छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं। तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। देखिए ये इसको दे देगा, यहाँ हुआ 11, 11 में से 6 गया 5, और इसको दे दिया तो यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1। अब आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, या आप दशमलव लगाकर 0 बढ़ाइए, उसके बाद और आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बस सिंपल वाला सीख रहे हैं, तो अभी इसको जाने देते हैं। हम लोग बाद में दशमलव वाला भी भाग सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों देखिए क्या क्या सीखे हैं। आज हम लोग सीखे हैं नॉर्मल हम लोग जो सीखे हैं वो नॉर्मल वाला भाग सीखे हैं कि यदि जब 2 3 का भाग देता है तब कैसे करेंगे। उसके बाद यदि जब आपको पहाड़ा याद है, जब टेबल आपको याद है तब कैसे करेंगे, और जब आपको टेबल नहीं याद है तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है तो आपको देखने में भी बोरिंग होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2 अंक का भाग देख लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3 और 4 अंक का भाग कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोगों को भाग दिया हुआ है इस तरीके से, तब कैसे करेंगे, और 4 अंक का भी देगा, जितने अंक का चाहे दे दे आपको, यदि मैं बताऊंगी तो आप कर ले जाओगे। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे, 3 अंक का भाग और 4 अंक का भाग। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यदि आपको 5 अंक का भाग भी सीखना है तो मैं 5 अंक का भी सिखाऊंगी। जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और आप बताइएगा ये भी कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं 2 3 क्वेश्चन आपको दे देती हूँ, आप घर पे बैठ के उसको लगाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको आया या नहीं आया। ठीक है, देख लीजिए। दो 3 क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, जिसमें 2 अंक का और 1 अंक का भाग आपको करना है। ठीक है, हमेशा बच्चों याद रखना, भाग करते समय ज़्यादा नहीं लेके जाना है, कम लेके जाना रहता है। ठीक है बच्चों, ये आपका HW है, आप इसको घर पे बैठ के लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।